हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी में। हम अभी तक सीखे हैं दशमलव भिन्न के अलग अलग चैप्टर्स को हमने सीखा कि दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे होता है, उनका घटाना कैसे होता है। दशमलव भिन्न का गुणा और भाग को भी हमने सीखा। दशमलव भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसको भी हमने सीखा। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे दशमलव भिन्न का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कि शांत और अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं। शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। शांत दशमलव भिन्न याद रखिएगा, दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न। ध्यानपूर्वक समझिएगा। शांत दशमलव भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका शेषफल जीरो हो जाए, और अशांत दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जिसका शेषफल कभी जीरो न हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, 1/2 भिन्न शांत दशमलव भिन्न है। कैसे? यदि हम 1 में 2 की भाग करें, दशमलव लगाए, जीरो लगा दिए, 2 × 10, शेषफल जीरो आ गया या कटपुट आ गया, यहाँ 0.5 आ गया। अब ये शांत हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इसका मतलब शांत दशमलव भिन्न है। 2/4 ले लीजिए, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 4 × 5 = 20, शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि अब यहाँ शेषफल जीरो हो गया। प्यारे बच्चों, ऐसे भिन्न को जिनका शेषफल जीरो हो जाए यानी शांत हो जाए, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं शांत दशमलव भिन्न या अवसानी दशमलव भिन्न। जिनका अवसान हो जाता है, जो शांत हो जाती है, जिनका शेषफल जीरो आ जाता है, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। अवसानी, इसको एक और पर्यायवाची है, अवसानी दशमलव भिन्न। आइए इसको देखते हैं, अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है, आइए एक उदाहरण समझते हैं। सपोज 2/3 को लेते हैं, इसको हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो कैसे आता है? 2/3 दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 3 × 6 = 18, शेषफल 2। फिर कहानी वही शुरू, फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाए, 3 × 6 = 18, फिर कहानी शुरू, 3 × 6 = 18, फिर देखिए 2 शेषफल, फिर वही चीज, 3 × 6 = 18। यानी प्यारे बच्चों, अब इसमें शेषफल कभी जीरो नहीं होगा, 2 चलता जाएगा, अनवरत चलता जाएगा। ऐसी दशमलव भिन्न को हम अशांत दशमलव भिन्न या अनावसानी दशमलव भिन्न कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ऐसी दशमलव भिन्न को कि जिनका शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, चलते रहता है, कभी कटता नहीं है, हमेशा चलते रहता है, कभी शांत नहीं होता है, ऐसी दशमलव भिन्न को हम अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। यहीं पर एक चीज और समझ लीजिएगा, यह अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। यह अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक अशांत या अनावसानी या अनवसानी आवृत्ति, और दूसरी होती है अनवसानी अनावसानी
वृत्ति, अनावृत्ति। अशांत या अनावसानी, अनावसानी आवृत्ति या अशांत अनावसानी अनावृत्ति। आवृत्ति में जैसे 2/3 ले लिया आपने, कोई परिमेय संख्या ले लिया आपने, कोई परिमेय संख्या ले, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो वह क्या कहते हैं, शांत भी हो सकती है, अशांत भी हो सकती हैं। लेकिन अनावसानी आवृत्ति में ऐसी सब भिन्न संख्याएं, दशमलव भिन्न संख्याएं आती हैं जिनका शेषफल शून्य नहीं होता है और कहीं कहीं जाकर के रिपीटिंग हो जाती हैं। जैसे 2/3, जैसे 2/3 को आपने अभी भाग दिया था तो बराबर आया था, क्या आया था, 0.66666, बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। प्यारे बच्चों यहीं पर समझ लीजिएगा, इसी बार बार को हम बार का नाम देते हैं। गणित के आचार्यों ने बार का नाम दिया और क्या कहा कि 0.6666 को हम 0.6 बार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं चैप्टर है, अशांत या अनावसानी आवृत्ति। आप जान गए ना, भिन्न दशमलव भिन्न 2 तरह की होती हैं, एक शांत हो जाती है, एक अशांत हो जाती है। शांत कई जगह हो गया, लेकिन अशांत दशमलव भिन्न में 2 तरह की होती हैं, एक अशांत आवृत्ति या अनावसानी आवृत्ति, एक अशांत अनावृत्ति, एक अशांत अनावृत्ति। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनावसानी आवृत्ति में जब दशमलव के बाद जो संख्या होती है, एक निश्चित दूरी के बाद या निश्चित अंकों के बाद रिपीटिंग होने लगती है, आवृत्ति होने लगती है, आवृत्ति होने लगती है, बार बार आवृत्ति होने लगती है, बार बार आने लगती है। इसी बार को गणित के आचार्यों ने एक सिंबल का नाम दिया, जो परिपाई उस संख्या के ऊपर खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बार, और नीचे उस संख्या को लिख देते हैं, उस अंक को लिख देते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि यह अंक बार 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 इस अंक की आवृत्ति हो रही है। इसे बोलते हैं अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी आवृत्ति। 0.6 बार, 0.6 बार, 2/3 = 0.6 बार, मतलब 6 बार 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 आते रहेगा। यार बच्चों, इसे बोलते हैं अनावसानी आवृत्ति। आज कल इस चैप्टर को मैं फिर दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनावसानी आवृत्ति को आपने समझ लिया, शांत दशमलव भिन्न को समझ लिया। अशांत दशमलव भिन्न 2 तरह की होती हैं, एक अशांत या अनावसानी आवृत्ति, एक अनावसानी अनावृत्ति। कल के चैप्टर में इसको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। आज मैंने इसको सिखाया, इसको समझिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे इस चैनल को, आओ जी पढ़ो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए बच्चों। यही गुण दक्षिणा होगी आपकी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।